रावलपिंडी की फौजी कॉलोनी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल लड़की की कब्र कुशाई का अमल जारी। होली फैमिली अस्पताल का मेडिकल बोर्ड और फोरेंसिक माहिरीन पोस्टमार्टम करके नमूने हासिल करेंगे। लड़की की दोबारा तदफीन कर दी जाएगी। कब्रिस्तान में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तश्कील भेजी थी कि इखलास यार नाम का दहशतगर्द है जो एक मुल्क में छुपा हुआ है और वो वही है जिसने KPO पे अटैक किया था, उसको मास्टरमाइंड। उसने जो तश्कील भेजी, ये टोटल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, इसको IPO बोलते हैं। काफ़ी दिनों से रैकी थी और उसके घर का हमने आइडिया लगा ली था किस तरफ है। तो आज रात को वहाँ पर रेड किया है। रेड के दौरान उनके मुकाबला हुआ उनसे, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हुए। कराची के इलाके मंगोपीर में CTD का मकान पर छापा। मुकाबले में खुदकुश हमला आवर समेत 3 खवारिज हलाक। दहशतगर्द जाफरान के सर पर हुकूमत ने 2 करोड़ रुपए इनाम रखा हुआ था। मुल्जिमान चीनी शहरियों पर हमले में भी मुलव्वस थे। कब्जे से दस्ती बम, खुदकुश जैकेट्स बरामद। DSP CTD राजा उमर खिताब के मुताबिक दहशतगर्दों से एक डायरी भी मिली है जिसमें टारगेट्स लिखे गए थे। बनू में भारी हथियारों से लैस दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर ड्रोन हमला और भत्ताखोरी की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस के ऑपरेशन पर दहशतगर्द भाग खड़े हुए। ड्रोन को तबाह कर दिया गया। शुमाली वजीरिस्तान में आज के लिए कर्फ्यू नाफिज। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वादी तीरा में खारिज की फायरिंग से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए और जख्मियों के लिए 25-25 लाख रुपए पैकेज का ऐलान। ज़ायरीन के बजरिया सड़क ईरान और इराक जाने पर पाबंदी। सिर्फ फ़ज़ाई सफ़र के जरिए ही ईरान और इराक का सफ़र किया जा सकेगा। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्किल फ़ैसला वज़ारत ख़ारिजा, बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से मशावरत के बाद हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर पैगाम। सड़क के जरिए ईरान और इराक जाने पर पाबंदी के खिलाफ कोयटा में ज़ायरीन का एहतजाज। हुकूमत बलूचिस्तान सड़कों के सफर को महफूज बनाए। ज़ायरीन को बाय रोड सफर की इजाजत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम की जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने भी हुकूमत से सड़क के जरिए ईरान इराक सफर की पाबंदी हटाने का मुतालबा कर दिया। इजाजत न दिए जाने पर मुल्कगीर एहतजाज का इंतबाह। PIA ने ज़ायरीन अरबईन के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का ऐलान कर दिया। 8 से 11 अगस्त के दौरान 4 परवाजें कराची से रवाना होंगी। नजफ से 18 था 21 अगस्त वापसी की परवाजें चलाने का फैसला। गजा के 3 इलाकों में फौजी कार्रवाइयों में वक्फे के बावजूद इजरायली फौज के हमले जारी। ताज़ा हमलों में कम से कम 63 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनुस में धमाके से 2 इजरायली फौजी हलाक और 1 अफसर जख्मी हुआ। हमास ने गजा में इमदाद की बंदिश के साथ मुज़ाकरात बेमायनी करार दे दिए। गजा में ग़ज़ाई क़िल्लत से मजीद 6 फलस्तीनी दम तोड़ गए। भूख की शिद्दत से अमवात की तादाद 133 तक पहुँच गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल ने 100 ट्रक अमदाद जमा करने की इजाज़त दे दी। महीनों की नाकाबंदी के बायस यौमिया कम अज़ कम 500 ट्रक इमदाद की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल से मुतालिक मुज़ाकरात दोबारा शुरू करना है। अमरीका और इजराइल ने कॉन्फ्रेंस के बायकॉट का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। गजा में इजरायली मज़ालिम की शदीद मुज़ाहमत। फ़लस्तीन में भूख, जबरी नकल मकानी और मासूम जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। गजा में फौरी जंगबंदी और इमदादी रसाई को यकीनी बनाने का मुतालबा। ट्रंप ने जंगबंदी को मोदी की चिढ़ बना दिया। 27वीं बार पाक भारत जंग में सीज़फायर का क्रेडिट ले लिया। दोनों मुल्कों की जंग में बड़ा जानी नुकसान होता। तिजारत की तरगीब देकर तनाज़े फैलने से रुकवाया। यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट के बाद मीडिया से गुफ्तगू। Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan?
There's no evidence of that. साबिक भारतीय वजीर दाखिला ने इंकशाफ किया है कि पहलगाम में हमला करने वाले भारतीय हैं और उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत ली। चिदम्बरम के मुताबिक भारत के पास पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि वो पाकिस्तान से आए हैं? क्या मोदी सरकार ने उनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त की? मॉनसून की हवाएं शिद्दत के साथ आज मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शदीद बारिश का इम्कान। सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। बलोचिस्तान में कल रात से सिंध में बुध और जुमेरात को बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेले में बहने वाली निजी टीवी एंकर और उनके खानदान की तलाश जारी। सैलाबी रेले में बहकर मरने वालों की तादाद 10 हो गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक फेरी मेडोज से तमाम सयाह रेस्क्यू कर लिए गए। दरियाए सिंध का बड़ा सैलाबी रेला तौंसा से डीजी खान की हुदूद में दाखिल हो गया। जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। झंग में दरियाए चनाब में तुग़यानी से 10 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। चकवाल में सैलाबी रेला 71 स्कूल्स और 14 सेहत के मराकज़ को बहा कर ले गया। मुतासरा स्कूल्स की बहाली पर तकरीबन 7 करोड़ रुपए खर्च आएगा। मुल्क में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। लाहौर में चीनी की शदीद किल्लत, दुकानों और मार्केट से चीनी गायब हो गए। चीनी के बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास आज तलब कर लिया गया। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत इजलास में चीनी की कीमतों पर किए गए मुआहिदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। कराची में चीनी की होलसेल कीमत 170 और रिटेल कीमत 173 रुपए मुकर्रर। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जायद कीमत पर चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीनी स्कैंडल में शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली पर मुलविस होने का इल्जाम। दावा किया कि 5 अगस्त के एहतजाज में अपोजिशन की कुछ जमातें भी पीटीआई के साथ होंगी। पुरअमन एहतजाज के लाहे अमल का ऐलान 2 से 3 दिन में कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल। बड़े एहतजाज और जलसे की इजाजत न मिलने पर हल्कों में एहतजाज किया जाएगा। पीटीआई 5 अगस्त को पंजाब के हर हल्के में मुजाहरा करेगी। फुटेज क़यादत को भेजी जाएगी। पीटीआई के एहतजाज का प्लान सामने आ गया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर लाइन ऑफ कंट्रोल चिकोटी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। अस्करी हुकाम, सिविल सोसाइटी, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने शहीद की कुर्बानी, जुर्रत और क़यादत को कौम का फ़ख्र करार देते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा का लाइन ऑफ कंट्रोल के चकोटी सेक्टर का दौरा। पाक फौज के अफसरान ने इस्तकबाल किया। ब्रीफिंग में पाक फौज की कुर्बानियों, दिफाई हिकमत अमली और हासिल कामयाबियों पर रोशनी डाली गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद जुनैद की बैरूनी मुल्क रवानगी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के अहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध ने हलफ लिया। तकरीब में जजेस, वकला, विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी ने भी शिरकत की। सिंध के इलाके शिकारपुर के करीब सुल्तान कोटाबाद के दरमियान जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे हुकाम ने पटरी की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में मुसल्लह मुल्जिमान की घर में घुसकर फायरिंग से खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने कत्ल का वाकया जमीन का तनाज़ा करार दे दिया। मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई।
SIFC के ताउन से पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की राह हमवार होने लगी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के मादनी वसाइल खासतौर पर रेकोडेक में मुश्तरका मंसूबों पर तवज्जो मरकूज कर दी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तवानाई, मादनियात और आबी वसाइल के इंतजाम में इक्तिसादी शराकत दारी पर इत्तफाक हो गया। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने हुकूमत पंजाब से येलो ट्रेन प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। 1 माह में लाहौर की 3 सड़कों की सर्विस लेन बहाल करने का हुक्म भी दे दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने काहना इंटरचेंज पर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इंटरचेंज पर 25,000 और रिंग रोड पर 3,000 पौधे लगा दिए। रिंग रोड के अतराफ 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मानसून शजरकारी मुहिम में छोटे बच्चों ने भी पौधा लगाया। दुनिया भर में हेपेटाइटिस का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद 40 लाख तक पहुंच गई। हेपेटाइटिस खामोश कातिल है, आहिस्ता आहिस्ता जिगर को मुतासर करता है। बर वक्त तशखीस और इलाज ना होने पर जानलेवा साबित हो सकता है। वजीर आला पंजाब का पैगाम। अमरीका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। यूरोपीय यूनियन की अमरीका आने वाली मसनूआत पर 30 के बजाय 15% टैरिफ आयद। यूरोपीय यूनियन अमरीका से अरबों डॉलर की तवानाई और अस्करी सामान खरीदेगी। यमन के हुसियों ने इजराइल के साथ कारोबार करने वाली कंपनियों के बहरी जहाजों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। गाजा में मजालिम रुकवाने के लिए इजराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। हौसी फौज के तर्जुमान ने कंपनियों को खबरदार किया है कि वार्निंग को नजरअंदाज ना किया जाए। मोदी सरकार ने आसाम में मुसलमानों के मकान तजावुजात करार देकर गिरा दिए। हजारों खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गए। मुतासरा अफराद में अक्सरियत बंगाली निजात मुसलमानों की है, जिन्हें आसाम की हुकूमत ने गैर कानूनी बाशिंदे करार दे दिया है। जर्मनी में ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 3 अफराद हलाक और 50 जख्मी हो गए। हादसा बारिश के बायस फिसलन की वजह से पेश आया। वेस्ट इंडीज से सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा दस्ता अमेरिका पहुंच गया। मियामी पहुंचने पर कौमी क्रिकेट टीम का गैर मामूली इस्तकबाल किया गया। हारिस रऊफ ने वेबसाइट एक्स पर जारी अपने पैगाम में कहा कि अमेरिका में जबरदस्त प्रोटोकॉल मिला, पहले कभी ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ। He may be considered antagonistic, so we've asked you to put your coat on. No. Why? This is my proud country. Why are you covering this? Not. Why are you covering this? Like everybody is representing their country. I have paid the ticket. मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के मैच के दौरान पाकिस्तानी शर्ट पहने फैन को स्टेडियम से बाहर कर दिया गया। फैन ने रवैये पर ग्राउंड में एहतजाज किया। इंग्लिश बोर्ड से शिकायत भी कर दी। इंग्लैंड विमेन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद यूरो कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में स्पेन को पेनल्टीज पर शिकस्त हो गई। मुकर्रर वक्त तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर था। बोलेविया में दिलचस्प और मुनफरिद रेस का इनेकाद। मालकान के हमरा उनके पालतू कुत्ते भी दौड़ में शरीक हुए। रेस का मकसद जानवरों की जिम्मेदाराना देखभाल को फरोग देना है।